एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्विज फटाफट एकदम। चलिए पहला क्वेश्चन आज क्या है कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सानिया मिर्जा। बिल्कुल सही जवाब, सानिया मिर्जा। अगला सवाल, चाइना कप किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक, बिल्कुल सही। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य के क्षेत्र। साहित्य के क्षेत्र में, बिल्कुल सही जवाब। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठानी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली, बिल्कुल सही जवाब। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन क्या थी? मौर्य सामान्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा नहीं याद है, हम बताते हैं, पन थी, पन। अगला क्वेश्चन, पांड्यों का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? पांड्यों का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र मदुरई, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? पुरी जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में पुरी है, वहाँ एक जगन्नाथ मंदिर है जो बहुत फेमस मंदिर है, उसको किसने बनवाया था? अक्सर पूछता है प्रश्न, अनंत वर्मन चोट गंगा देव ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, कागज का भारत में आगमन कितवीं सदी में हुआ था? 13वीं सदी, बिल्कुल सही जवाब, 13वीं सदी। अगला क्वेश्चन, हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता, फटाफट इधर नहीं करें। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता नहीं याद है, हम बताते हैं, राधेलाल द्विवेदी। राधेलाल द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गायों को क्या कहा जाता है? टी कप काऊ, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है? ताइवान में। ताइवान, बिल्कुल सही जवाब। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का बचपन नरेंद्र दत्त, बिल्कुल सही जवाब। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था? बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था? कोई भी नहीं याद है? चलिए हम बताते हैं, वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वेलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माण कितना ईस्वी में किया गया? कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में ही है, कोणार्क मंदिर 1656। नहीं, बिल्कुल गलत, 1245 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य आगम कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब। ईसा को कितना ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, बुद्ध धम्म और संघ यह किस धर्म के त्रिरत्न है? बौद्ध धर्म के, बिल्कुल सही जवाब। गोलकुंडा की संधि कितना ईस्वी में हुई थी? 1656, बिल्कुल सही जवाब, गोलकुंडा की संधि। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, अहोम विद्रोह कितना ईस्वी में और कहां में हुआ था? 1828। कहां में? असम में हुआ था। चलिए बिल्कुल सही, अहोम विद्रोह 1828 में असम में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपको है कि जैन धर्म के त्रिरत्न का नाम बताइए, कौन कौन है जैन धर्म का त्रिरत्न? जिस तरह से बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ, उसी तरह से जैन धर्म का त्रिरत्न कौन कौन है? चलिए नहीं याद है, हम बताते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, एक जैन धर्म का त्रिरत्न है। अगला क्वेश्चन, अल बरूनी का मूल नाम क्या था? अल बरूनी का मूल नाम क्या था? अबू रेहान, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? दिल्ली का प्राचीन नाम कोई नहीं याद है, हम बताते हैं, योगिनीपुर था दिल्ली का प्राचीन नाम। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, बिल्कुल सही जवाब। दिल्ली सल्तनत के शासक का नाम का हम लोग ट्रिंकिट है, उसको हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग बाद में इसको आपको पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन, दास प्रथा का अंत किसने और कितना ईस्वी में किया था? 1552 नहीं, 1562 ईस्वी में। किसने किया था? अकबर ने किया था, बिल्कुल सही जवाब। दास प्रथा का अंत अकबर ने
62 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन। दक्षिण ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? केरल। मसाले के लिए भी केरल बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम लोग ये याद कर लिए, इलायची पहाड़ी केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी का नाम बताइए? नर्मदा नदी, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में और कितना ईस्वी में हुआ था? पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरंदर की संधि 22 शिवाजी के बीच 22 जय सिंह और शिवाजी के बीच 22 जून 1665 ईस्वी को हुआ था। याद रखेगा सब कोई, पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के बीच 22 जून 1665 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? मुंबई गैरोल्ड अंगियार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन की हत्या किसने किया था? अब्राहम लिंकन, जॉन विल्कीज बुथ ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी के प्रथम महानिदेशक कौन थे? बीबीसी के प्रथम महानिदेशक लॉर्ड टीरा, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है कि काजी नजरुल इस्लाम को क्या कहा जाता है? विद्रोही कवि के नाम से हम लोग जानते हैं काजी नजरुल इस्लाम को। कवि कविता लिखने वाले लोग एक से एक होते थे, जो मैंने एक से एक बात लिखते थे तो कोई उनको विद्रोही कह देता था भाई। उनका कविता में विद्रोह प्रकट होता था कि ताकि आजादी को दिलाया जा सके। चलिए हम लोग अब चलते हैं अब स्पीडी जीव विज्ञान से संबंधित जो आज का पहला क्वेश्चन है। स्पीडी जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन, जीन अवस्थित होता है किसमें? किसमें? जीन किसमें अवस्थित होता है? हम बताते हैं, गुणसूत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बीडल एवं टैटम ने। बीडल एवं टैटम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, बिल्कुल सही जवाब। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन है? लोहा, बिल्कुल सही। हीमोग्लोबिन जो है कैसा यौगिक है? किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन नहीं, प्रोटीन का यौगिक है यार। खून थक्का क्यों किस नहीं जमता है? किस रोग में? हीमोफीलिया रोग में, बिल्कुल सही जवाब। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? नहीं, हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा, लोहा के द्वारा। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा होता है? यकृत, लीवर, जिसको हम लोग कहते हैं, यकृत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को थक्का जमने में सहायक कौन होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का, जो कि रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु किसमें होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु किसमें होती है? प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के, बिल्कुल सही जवाब। रुधिर का तरल भाग को क्या होता है? रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा, बिल्कुल सही जवाब। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? 55%, बिल्कुल सही। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा, बिल्कुल सही जवाब। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। अगला सवाल, ब्लड बैंक किसको कहते हैं? ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं, या शमशान जिसको कहा जाए? आरबीसी का कब्रगाह, रेड ब्लड सेल, जिसकी आयु 120 दिन होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दो प्रकार का होता है ना, रेड ब्लड सेल। तो इसका कब्रगाह हम लोग प्लीहा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है? ब्लड बैंक में सबको नाम सुना हो ना, ब्लड बैंक का कितना? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अगला सवाल, रक्त समूह कौन कौन होते हैं? ए बी ओ।
ए बी और ओ, जिसमें हम लोग ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, यानी सर्वदाता और सर्वग्राही। सर्वदाता है ओ और सर्वग्राही है ए बी। हर इंसान का अपना अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने। अगला क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह ओ, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से। रक्त हमारे शरीर के रक्त से संबंधित है आरएच फैक्टर। तो चलिए आज का डिस्कशन क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।